तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि बजट के हम लोग करीब आते ही जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बजट के लिए काफी टाइम है, तो आप काफी गलत सोच रहे हो। ठीक है, बजट के लिए अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। नवंबर भी अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट आधा खत्म यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, फिर दिसंबर एंड जनवरी का भी आधा, मतलब मोटा मोटी 2 महीना बाकी है, आप ऐसे यहाँ पे कह सकते हो। सो बजट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि प्री बजट से रिलेटेड मीटिंग्स स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। और आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, यस टुडे की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो कौन से इंडस्ट्री को बुलाया गया था? तो दोस्तों वो इंडस्ट्री है कैपिटल मार्केट। मतलब अरे हमारे शेयर मार्केट वालों को बुलाया गया था कि बताओ आपकी यहाँ पे क्या क्या डिमांड्स है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त बजट से रिलेटेड अगर देखा गया तो शेयर मार्केट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए? तो प्री बजट मीटिंग हम लोग को आज के दिन जो कैपिटल मार्केट के जो एक्सपर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इंडस्ट्री के जो लीडर्स देखने को मिल जाते हैं, उनके बीच में होते हुए देखने को मिला। सो कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं उनकी कुछ डिमांड्स उन्होंने सामने रखी हुई है। ऑब्वियसली डिमांड आप कुछ भी कर सकते हो, फुलफिल करना है कि नहीं करना है अल्टीमेटली निर्मला सीतारमण जी, उनकी जो टीम रहेगी वही डिसाइड करेंगे। सो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों तो 4 बड़ी डिमांड्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। कितनी? 4। सो वो कौन कौन सी है वो अब मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं पहले डिमांड के साथ। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जो हाउस होल्ड इनकम है, मतलब जो घर में जो पैसा रहता है लोगों का, जो सेविंग से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है, उसको मार्केट में लाना चाहिए। अभी अगर देखा गया तो वो कितना है, हाउस होल्ड इनकम मार्केट में कितना रहता है? 5 5.5%। सो इसका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 7-8%। मतलब क्या है कि मार्केट को और ज़्यादा फ्रेंडली बनाना चाहिए। खास करके उन्होंने बताया कि इस चीज़ के चलते क्या होना चाहिए, यस बहुत सारी जो टैक्सेस है मार्केट से रिलेटेड, उनको चलो जीरो तो नहीं बट कम तो कर सकते हैं। अब अगर जैसे मैंने हेडलाइन आपको यहाँ पे दिखाई, ठीक है, थोड़ा पीछे जाते आप देख सकते हैं, इंडस्ट्री सीक्स मेजर ओवरहॉल इन कैपिटल मार्केट टैक्सेस। टैक्सेस से रिलेटेड ही उन्होंने डिमांड की है कि अलग अलग मल्टीपल टैक्सेस अलग अलग जगह पे लगा के रखे हुए हैं, कुछ तो यहाँ पे मतलब छूट दे दो, कंसेशन दे दो। चलो जीरो नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हटा ही दो करके, बट कंसेशन तो यहाँ पे दे दो, तभी तो जाके मार्केट अट्रैक्टिव होगा। सो पहला पॉइंट उन्होंने यही कहा है कि हाउस होल्ड इनकम को मार्केट में यहाँ पे लाना पड़ेगा, परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। सो इसके चलते बाजार को मदद मिलेगी। सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो दोस्तों वो है डिविडेंड को लेकर, मतलब डिविडेंड के टैक्सेस को लेकर। पूरा जो दोस्तों बात है वो टैक्स को लेकर ही है। बजट में और क्या रहेगा, टैक्स को लेकर ही तो ज्यादा से ज्यादा चर्चा यहाँ पे रहती है। सो डिविडेंड को लेकर अगर देखा गया दोस्तों तो टैक्स के फॉर्म में एक बहुत बड़ा, मतलब एक आप कह सकते हैं तकलीफ देखने को मिल रहा है। और कौन से टैक्स को लेकर? डिविडेंड से रिलेटेड शॉर्ट टर्म टैक्स को लेकर। मतलब डिमांड क्या है? तो डिमांड ये है इंडस्ट्री के लोगों की कि जिस प्रकार से एनआरआई को डिविडेंड जो मिलता है उसके ऊपर जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड जो टैक्स लगता है वही टैक्स हमारे ऊपर भी लगा दो। हमारे ऊपर लगा दो मतलब क्या? एनआरआई के ऊपर अलग टैक्स लगता है और हमारे ऊपर अलग लगता है। यस, सो एनआरआई के ऊपर क्या लगता है? तो एनआरआई के ऊपर डिविडेंड टैक्स रेट लगता है 20%, पर हमारे ऊपर क्या लगता है? एज पर दी स्लैब। ठीक है, मतलब देखो जिसका स्लैब नीचे वाला है या फिर जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता भाई, उसकी तो बल्ले बल्ले, वो तो भाई खुश है। बट जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आता है भाई, उसके ऊपर 30% प्लस टैक्स यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, काफी लोग यहाँ पे इस चीज के चलते परेशान हो रहे हैं। आपको बताइए इंडिया में हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट की अगर बात कर ले वो 40-42% तक चला जाता है, एकदम एकदम हाईएस्ट लेवल की बात करें तो। सो जस्ट इमेजिन उस व्यक्ति की हालत क्या यहाँ पे हो जाएगी। सो इसीलिए यहाँ पे ये रिक्वेस्ट की जा चुकी है कि बॉस जैसे एनआरआई को 20% का टैक्स आप लेते हो डिविडेंड का शॉर्ट टर्म का, वैसे डोमेस्टिक इंडिविजुअल के लिए भी कर दो। इतना मतलब एज पर स्लैब लगाकर आप हालत ही यहाँ पे खराब कर देते हो। ठीक है, सो ये डिमांड जा चुकी है, अब फुलफिल होगी नहीं होगी 1 तारीख को पता चल जाएगा। देन दोस्तों तीसरा अगर हम लोग रिक्वेस्ट की बात कर ले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट कौन सा? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यस, इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं? एसटीटी। सो एसटीटी को लेकर भी अगेन रिक्वेस्ट जा चुकी है। अगेन इसलिए बोल रहा हूं कि हर बजट में जाती है। मतलब आप सभी लोगों को जैसे कि बताना चाहूंगा, इतिहास क्या है 1 मिनट में ही बता दूंगा। वैसे तो इस चैनल को फॉलो करने वाले के ऊपर तो आपको पता है मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। तो पहले अगर देखा गया दोस्तों, पुराने जमाने में एसटीटी नहीं था, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था और उसमें भी इंडेक्सेशन मिलता था, तो टैक्स काफ़ी कम होता था। फिर अगर मैं गलत नहीं हूं तो चेक कर लेना, 2004 आई गेस आया। फिर 2004 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दिया पूरी तरीके से, बट उसके बदले एसटीटी लाया कि भाई आप एसटीटी दे दो। तो ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया और तब ये बोला कि अब देखो हम एलटीसीजी हटा रहे, एसटीटी रख रहे। तो चलो बोले ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर वो चीज़ वैसे ही चलती रही। फिर 2014 में सरकार बदल गई एंड अगेन चेक कर लेना, आई गेस 2018 ये साल था। कौन सा? 2018। सो 2018 में क्या हो गया? 2018 में वापस एलटीसीजी को लाया। कितना? 10% विदाउट इंडेक्सेशन। 1 लाख तक का छूट रहेगा, 10% दे दो बट इंडेक्सेशन नहीं। सब बोले ठीक है, तो एक काम कर लो, जो एसटीटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो या क्या कर दो, एसटीटी को हटा दो। बट दोस्तों जो हम लोग कह रहे हैं कि एसटीटी को हटा दो, नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो एसटीटी को यहाँ पे नहीं हटाया। मतलब यस, यहाँ पे जो पहले कॉन्सेप्ट बोला गया था कि हम एलटीसीजी को हटाकर एसटीटी ला रहे हैं, बाद में 18 में एलटीसीजी लाया और एसटीटी को भी वैसे ही रखा। सो इस चीज़ को लेकर काफी लोग गुस्सा हो गए, अरे भाई ये तो डबल टैक्स हो गया। और आज तक अगर देखा गया दोस्तों ये चीज़ें कंटिन्यू है। इनफैक्ट एलटीसीजी लास्ट टाइम के ही बजट में 10 से 12.5 कर दिया। ठीक है, जो 1 लाख तक की छूट थी वो 1.25 लाख तक कर दी यहाँ पे। पर अभी भी अगर देखा गया तो एसटीटी और एलटीसीजी दोनों वैसे के वैसे हैं। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिस चीज़ को लेकर हमेशा डिमांड जाती है कि बॉस इधर एलटीसीजी रखो या फिर एसटीटी रखो, दोनों रख रहे हैं। सो ये एक दिक्कत देखने को मिल रहा है। और अब इस वक्त की डिमांड क्या है दोस्तों पता है? अब ये भी नहीं मतलब कह रहे हैं कि चलो एसटीटी को यहाँ पे हटा दो करके, बस एक ही डिमांड है कि अब एसटीटी भी अगर देखा गया तो एक है कैश मार्केट,
ठीक है। और दूसरा क्या होता है, यस डेरिवेटिव एफएनओ वाला, इन दोनों के ऊपर एसटीटी सेम है। आप इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहते हो ना, तो थोड़ा कैश मार्केट के लिए एसटीटी कम तो कर दो। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे जा चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव्स सीक लोअर एसटीटी ऑन कैश मार्केट ट्रेड इन अ प्री बजट कंसल्टेशन, ठीक है। मतलब अब ये भी डिमांड यहाँ पे हटा दी है हम लोगों ने, कौन सी कि बॉस अब आप एसटीटी को हटा दो, मत हटा दो भाई, बट एटलीस्ट कम तो कर दो। किसके ऊपर, ये कैश मार्केट वालों के लिए। लेट्स सी अब ये यहाँ पे होता है कि नहीं, ठीक है, यही देखने वाली बात है। बिकॉज अब ये बोलना कि एलटीसी हटा दो, कैसे हटाएंगे भाई, अगर हटना होता तो लास्ट टाइम ही हट देते, वहाँ पे तो 10 का 12.5 कर दिया, ठीक है, बट अभी मार्केट बुल रन में चल रहा था, कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। सो ये एक चीज देखने को मिल रही है। हाँ, अब फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर लगने वाला टैक्स हटेगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है, बट आज की मीटिंग में ऐसी कोई बातें तो यहाँ पे हुई नहीं है। सो ये तीसरा पॉइंट हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट में तो भाई लास्ट टाइम तो इतना बड़ा रायता फैला के रखा कि दिमाग ही जो टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जिसकी पढ़ाई नहीं होगी भाई, वो तो ये चीज समझने में उसको काफी तकलीफ होगी। बायबैक को लेकर, यस, एंड अगेन बायबैक को लेकर वही सब कुछ टैक्सेशन को लेकर ही बात है। बायबैक से रिलेटेड टैक्सेशन में इतना कॉम्प्लिकेशन करके रखा है कि क्या बताऊं। सो यहाँ पे हुआ क्या, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओल्ड ये बिफोर हो गया, मतलब 1 अक्टूबर 2024 और ये आफ्टर 1 अक्टूबर 2024, ठीक है, इलेक्शन था आपको पता ही है, उसके बाद का ही ये बजट हम लोग को देखने को मिला था। सो पुराना जो बायबैक वाला रूल था ना, उसमें तो टेंशन ही नहीं था, कंपनी को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। अब आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 नो टैक्स ऑन द कंपनी, सो कंपनी टैक्स नहीं देगी, तो किसके ऊपर ये बर्डन आया, तो ये आ गया दोस्तों शेयर होल्डर के ऊपर। यस, मतलब आप देख सकते हैं जो ओल्ड वाला है, ओल्ड में आप देख सकते हैं एग्जाम था, शेयर होल्डर के लिए बायबैक में मिलने वाला पैसा पूरा एग्जाम, कोई टैक्स नहीं उसके ऊपर। बट अब करंट लेवल पे इसको क्या कर दिया, डीम्ड डिविडेंड कंसीडर कर दिया अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्रॉस एफ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो डीम्ड डिविडेंड मतलब क्या दोस्तों, यस, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, आपका जो इनकम रहेगा स्लैब के हिसाब से अब टैक्स लगेगा, ये और ये चीज हम लोग को देखने को मिली। आप देख सकते हो टैक्स रेट फॉर द शेयर होल्डर, पुराना वाला तो एग्जाम ही था, कुछ टैक्स ही नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, टैक्स एट द शेयर होल्डर्स एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब, मतलब जो 30% में आते हैं उनकी तो बैंड ही बच गई, ठीक है। पहले तो टैक्स ही नहीं, और अब देना है, अगर आप 30 में आते हो तो 30% के हिसाब से आप देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अब लॉन्ग टर्म मतलब बायबैक से रिलेटेड जो 30% प्लस स्लैब में आते हैं भाई, वो तो यूजुअली बायबैक को इग्नोर ही करते हैं, क्या ही करे। और कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई दोस्तों, इसमें भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। कौन सा, डिडक्शन। पहले वाला तो चीज छोड़ी दो, ओल्ड वाला, क्योंकि वहां पे कुछ था ही नहीं। अब अगर देखा गया दोस्तों बायबैक से रिलेटेड क्या लिखा है, देखिए, नो डिडक्शन फॉर द एक्सपेंसेस और द COA, बोले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज अलाउड अगेंस्ट द डीम्ड डिविडेंड इनकम। ओ माय गॉड, मतलब जो चीज, मतलब अगर आपने शेयर खरीदे ना, तो वो अमाउंट आप माइनस भी नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि अगर आप बायबैक से रिलेटेड अगर शेयर को सरेंडर करते हो, मान लो 10 लाख रुपए का, भाई ये 10 लाख के ऊपर टैक्स मारेंगे पूरा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, यस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउड नहीं है। मतलब क्या है कि मान लो अगर आपने शेयर खरीदे हैं 3 लाख पे, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ, एंड आपने 10 लाख के लिए दे दिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 7 लाख का। किसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, 7 लाख के ऊपर ना, प्रॉफिट नहीं भाई, 10 लाख के ऊपर मारेंगे ये, ठीक है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 10 लाख के ऊपर टैक्स लगाएंगे, प्रॉफिट के ऊपर नहीं। यही डिमांड है कि बॉस प्रॉफिट के ऊपर लो ना, ये क्या है 10 लाख के ऊपर, ये मतलब ये जस्ट रैंडम फिगर मैंने ले लिया कि जो बायबैक का अमाउंट है उसके ऊपर एज पर द स्लैब टैक्स मारेंगे, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, फिर उसका क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा एज अ कैपिटल लॉस, और आप उसको चाहो तो सेट ऑफ कर सकते हैं कैपिटल गेन के हिसाब से। ये कितना कॉम्प्लिकेट करके रखा है, आप अंदाजा लगा सकते हो। सो ये डिमांड की जा चुकी है कि बस एक ही चीज कर लो कि आप ये जो बायबैक को टैक्स ले रहे हो, ले लो, बस जो COA है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको माइनस करने दे दो, जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर टैक्स ले लो, चलो एज पर स्लैब ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर वो नहीं है। सो ये डिमांड यहाँ पे फिलहाल तो जा चुकी है। तो इसलिए आप देख सकते हो पहले बायबैक से रिलेटेड कितना ज्यादा एक त्योहार होता था, बायबैक अगर कोई कंपनी दे रही है, टेंडर वाला अगर चीज रहता था, अब तो भाई कोई डिस्कशन ही नहीं होता है, क्योंकि जो हायर टैक्स वाला स्लैब वाला है वो तो देखता भी नहीं है, इतना मगजमारी करके क्या मिलेगा। तो ये फिलहाल तो जैसे मैंने कहा, ये डिमांड जा चुकी है। अब ये डिमांड में से कितनी फुलफिल होंगी, ये तो 1 फरवरी को ही हम लोग को पता है यहाँ पे चलने वाला है। सो आपको क्या लगता है कि ये 4 डिमांड, मतलब चलो 3 ही कह सकते हैं, वो पहला वाला तो जस्ट एक नॉर्मल चीज थी कि ज्यादा लोगों को लेकर आओ करके, ये जो 3 डिमांड थी, STT, डिविडेंड एंड बायबैक, और तीनों को लेकर टैक्स से रिलेटेड ही रिक्वेस्ट की जा चुकी है। सो इन 3 में से आपको क्या लगता है कि सरकार इनमें से कितनी बातें सुनेगी, 1, 2 या पूरे तीनों की 3, या फिर कुछ भी नहीं? जो आपको लगता है आप जरूर चाहो तो अपना राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो, मैं भी आपके कमेंट जानने में जरूर इंटरेस्टेड रहूंगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।